दिवाकर हाथ छोड़ मेरा। तू शराब पी के है ना? जैसा बाप शराबी ऐसा बेटा भी शराबी। क्या तूने मेरे बाप को शराबी बोला? तू रुक आज मैं तुझे बताता हूँ शराब का असली असर क्या होता है। नहीं दिवाकर, क्या कर रहा है? तू पागल हो गया क्या दिवाकर? तू गई काम से। शरीर इंसानों सा है तेरा, लेकिन लगता है दूध गीदड़ों का पिया है, क्योंकि अगर माँ का दूध पिया होता तो तू ये घटिया हरकत नहीं करता। तू कौन है रे? हम वो हैं जो इस शहर की सरकारें बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हम वो हैं जो अपने एक इशारे पर इस पूरे शहर को रोक सकते हैं, और हम वो भी हैं जो चंद सेकंडों में तेरे जैसे नीच इंसान को जिस जमीन पे खड़ा है वहीं दफन कर सकते हैं। साले तू तो गया, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। शक्ल याद कर लेना मेरी अब तू। आपको ऐसे लोगों से डर के नहीं, डट के मुकाबला करना चाहिए। हमारे लिए 4-5 डिब्बे मिठाई के पैक कर दीजिए। हेलो, 4-5 डिब्बे मिठाई के पैक कर दीजिए। हम हाँ। हेलो सर, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँच जाइए, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा सर। अजीत भाई साहब यहाँ आ चुके हैं। हेलो, आप ठीक है? कोई है? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। नो, रिलैक्स। एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा एक्सीडेंट था तो रिकवरी में टाइम लगेगा। ये तुम्हारे लिए। क्या ये? हॉस्पिटल का बिल। किसी फैमिली मेंबर को कॉल करो और उनको बोलो यहाँ जल्दी आए। एक्चुअली मैं ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकती। फैमिली माँ बाप पड़ोसी भाई बहन किसी को भी बुला लो, कॉल करो। माँ बाप कौन है? हमारे माँ बाप। वो तो तुम्हें पता होगा ना माँ बाप कौन है, तुम्हारी लाइफ है। कौन है हम और यहाँ कैसे आए? कौन है हमारे माँ बाप? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा हमें? क्या मतलब है कुछ याद नहीं है? अब तो जोर डालो दिमाग पे। कुछ याद नहीं आ रहा हमें। मैम आपका बिल। बहन बुलाए कैसी आफत गले पड़ गई, सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब बस कुछ और देखने को ना मिले। थैंक यू। अरे अंधी है क्या? दिवाकर, आदित्य तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? वो भी हॉस्पिटल में? ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? अब तक तो तुझे समझ आ ही चुका होगा कि तेरा होने वाला पति अब मेरा बन चुका है। और हाँ, ये जो इतनी मेहनत से कमाई करती है ना, वो सारे पैसे मुझ पे उड़ाता है। ये क्या कह रही है? सच्ची तो कह रही है। तुमने कभी अपने आप को देखा है मुमल? एक नंबर की बहन जी लगती हो, बहन जी। और इसे देख, ऊपर से लेके नीचे तक गुलाब है, गुलाब। कमीने, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? साली तुम मुझ पर हाथ उठाएगी? तो रुक, आज तो तेरी शक्ल ही बिगाड़ देता हूँ। तू कौन है बे? इसका नया कस्टमर है क्या? मेरा बॉयफ्रेंड है और तुमसे लाख गुना बेटर है। हाथ हटाओ उसको। बॉयफ्रेंड? और तो जैसे बहन जी, गरीब और लो क्लास लड़की का। चल ठीक है, माना तेरा बॉयफ्रेंड है, अब किस करके दिखा। साली बच्चलन, तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ने वाला। कहता ना तू रहना ऐसे। एक बार वो तुम्हें ऐसी हरकत की तो तुम्हें ऐसे गायब कर देंगे। इससे पहले हमारी बुद्धि में निकल जाए ऐसे। चलो यहीं से चलते हैं, पागल लगता है मुझे। वाह यार राजा महाराजा जैसे एंट्री की है, डरा दिया। अब बाय द वे थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो कुछ पता लगा हमारे बारे में कौन है? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, आ जाएगी। पर कब आएगी नहीं पता। तो अब क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? हमें तो हमारा नाम भी याद नहीं है। अब ये आर हो सकता है तुम्हारा नाम आर से हो, जैसे राहुल, रोमियो, राघव। ब्रेकिंग न्यूज, लापता राजकुमार। जयपुर घराने के राजकुमार कुंवर माधव सिंह पिछले 7 दिनों से लापता है। ये लो, उधर राजकुमार लापता है और इधर इसकी याददाश्त। ये लो, उधर राजकुमार लापता है और इधर इसकी याददाश्त। और मुझे क्या? मैम प्लीज यहाँ भीड़ मत लगाइए। सॉरी
देखो मैंने तुम्हारा बिल भर दिया है, अब यहाँ से आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बाय, टेक केयर। सुनो, ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो। देखो हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे, पर तुम्हें छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? हम कुछ भी नहीं जानते अपने बारे में। तुम्हें तो सब पता है ना कि हमारी याददाश्त चली गई है, तुमने ही बताया ना अभी। तो हमारे लिए तो तुम ही हो ना इस दुनिया में, जो कुछ हो हम सिर्फ तुम्हें जानते हैं। देखो मेरा घर घर नहीं है, जहन्नुम है। मंगेतर तुमने देखा ही, जानवर है जानवर, और उसका बाप शराबी। उधर गए तो हमारी जान भी नहीं बचेगी। और यहाँ कौन सी गारंटी है जिंदा रहने की? कम से कम वहाँ तुम तो होगी हमारे पास। प्लीज हमारी मदद कर दो। आ जाओ, ये है मेरा कमरा। काफी अच्छा है तुम्हारा कमरा। एक सेकेंड। हाँ, तुम यहाँ पे सोगे और मैं वहाँ। ठीक है, और कुछ? बेडशीट दे देती हूँ, बेडशीट। हाँ जरूरी है, आई थिंक जरूरत पड़ेगी रात को हमें सोते वक्त चादर की। ये तुम खुद बिछा लेना। और सुनो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर नीचे से जरा भी आवाज आई तो अपनी सांस रोक लेना, बिल्कुल ऐसे, और चुपचाप बाथरूम में भाग जाना। समझ गया। बाथरूम कहाँ है? वो तो तुम्हारा घर है, तुम बताओगी बाथरूम कहाँ? हमें कैसे पता हो सकता है बाथरूम कहाँ है? वो रहा बाथरूम। समझ गया? क्यों बोलो? नहीं समझ गया, वो है ना बाथरूम, समझ गया मैं। एक सेकेंड। ये पहनकर ही यहाँ पे घूमना, ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, समझ गए। शर्ट पहन लेंगे। चाय पीनी है? नहीं की और पूछ बिल्कुल। अगर गरम गरम चाय मिल जाती तो मजा आ जाता है। वेट, हर रोज ये ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो, वो चाय में थोड़ी शक्कर कम डालना। ये राजघराना अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टी क्यों सेल कर? ये तो तभी होता है जब प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट हो या घर में कोई गड़बड़ हो। ये समझ नहीं आ रहा, ये सब हमें कैसे पता है? चाय क्या पढ़ रहे? खुद का नाम याद नहीं है पर बिजनेस का पेज पढ़ रहे हो। मोमल एक बात कहें तुमसे, लोग इस प्रॉपर्टी में ना बिना सोचे समझे पैसा लगा रहे हैं। कहीं लोगों के पैसे डूब ना जाए। कुछ तो गड़बड़ लग रही है हमें इसमें। वाह, तुमको प्रॉपर्टी की समझ है। पता नहीं, हम देख रहे थे तो अचानक हमारे दिमाग में आ गया। थैंक यू। इसकी सच में याददाश्त चली गई है या कुछ छुपा रहा है मुझसे? कहाँ चले गए राजकुमार? अरबों की प्रॉपर्टी का सवाल है। अगर मातोसा जल्दी नहीं आए तो राजकुमार की प्रॉपर्टी और मंगेतर दोनों मेरी हो जाएगी। तेरा कुंवर साहब भाग गया भैरव। ये राजपाट बिजनेस संभालना उसके बस की बात नहीं। वैसे भी उसका बड़ा भाई हूं मैं, तो हवेली पर पहला और आखिरी हक सिर्फ मेरा ही है। और जो हक मुझे नहीं मिलता उसे मैं छीन लेता हूँ। क्या तमाशा है ये? इन्वेस्टर्स वापस जा रहे हैं और माधव गायब है। गायब नहीं शिवपाल जी, भाग गया वो। गीदड़ की तरह डरपोक निकला। अगर मैं ना होता तो सरकार कब की ये हवेली तोड़ चुकी होती, बुलडोजर चला दिया होता। देखिए शिवपाल जी, माधव की एब्सेंस में इस हवेली का वारिस नहीं। ये डील मुझे करने दीजिए, फिर देखिए पैसे कैसे बरसते हैं। 28 दिन 28 दिन में अगर माधव वापस नहीं आया तो अजीत ही मेरा दामाद होगा और ये हवेली की डील भी अजीत के पास जाएगी। कहीं से भी ढूंढ के लाओ माधव को, जिंदा या मुर्दा। जी अब आएगा असली मजा। ओ हेलो, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग छोड़ो, तुमको शर्ट पहनने से कोई एलर्जी है क्या? नहीं एलर्जी तो नहीं है, बट हमें ऐसे सोने में कंफर्टेबल लगता है। कोई जरूरत नहीं इतना कंफर्टेबल होने की यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, हम भूल गए थे कि हमारा घर नहीं है। वैसे भी हमारा तो कोई घर ही नहीं है ना, हमारे लिए तो जो हो तुम हो। तो अभी तुमने बोल दिया तो इस बात का ध्यान रखो। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ बस हो। दरवाजा खोलो, अभी क्या दे? दरवाजा तोड़ दो क्या? कौन है इसने? तुम्हारा घर बता। पता नहीं कैसे बदतमीज लोगों में फंसी है मोहम्मद। प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है, कोई भी कभी भी किसी वक्त आ जाता है। क्या कौन था यहाँ? किससे बात कर रही थी? कोई नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई। झूठ बोल रही है तुम मोमल। इसका चक्कर चल रहा है किसी के साथ। ये धोखा दे रही है बाबा। धोखे की बात तू कर रहा है?
जबान लड़ाती है। 3 लाख दिए तेरे बाप को, भूल गई? अपनी औकात याद रख। एक मिनट, ये मेरा कुर्ता देख के तो लग रहा है किसी ने इसे पहना है। बकवास। सच बता मुमल, कौन था यहाँ? कोई नहीं था, मैंने बोला ना एक बार। झूठ। अगर सच बोल रहे हो तो नजरें क्यों चुरा रही है? मैंने कहा ना कोई नहीं था। मेरे घर में रह के अब आशिकी करेगी? आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम्हें। हाथ और जुबान दोनों संभाले, वरना हाथ उठाने लायक नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। अब मेरे घर में आशिकी करेगी तू? आपका घर? कभी इस घर के लिए एक बिस्किट तक खरीदे आप? भूलिएगा नहीं, ये घर मेरा है। चुप हो ना, हाथ और जुबान संभाल के। साले तूने मेरे पापा पे मार देगा। थाली के छट्टे बट्टे हो। छोड़ेंगे नहीं थे मुमल हम। ये यहाँ इस घर में ये तो राजकुमार है। ऐसे बदतमीज लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। माफ कर दीजिए। अच्छा पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। मेरे बेटे को लेके जाओ इसे। पापा मैं क्या कर रहे हैं? इन्हें क्या हुआ? ये झूमर जैसा इंसान तुम्हारे सामने हाथ क्यों जोड़ रहा था? हमें क्या पता मुमल, उन्हें बुला के लाए, खुद ही उनसे पूछ लो। हमें तो तुम सब लोग क्रैक लगते हो दिमाग से। कभी कोई कुछ हरकतें करता है, कभी कोई कुछ। अरे क्या हुआ पापा, इतने क्यों डरे हुए हो? अरे तूने न्यूज में नहीं देखा? हमारे राजकुमार गायब हो गए हैं और अंदर जो ये आदमी है वही राजकुमार माधव है। क्या? ये राजकुमार माधव सिंह है? नहीं 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 पापा, ये राजकुमार हमारे यहाँ क्या लेने आया है? एक मिनट, क्या मुमल को ये बात पता है? रुको मैं भी बता के आता हूँ। हमें रुक गधे, अगर ये लापता है तो उसके ऊपर इनाम जरूर होगा। हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ बोलो। क्या कुआसा का पता लग गया? ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। माफ करना पर अजीब फैमिली है हाँ तुम्हारी। ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं। अच्छा तो फिर एक चाय पिलाओगी हमें? क्या? वही विदाउट शक्कर वाली। बिल्कुल आराम से उठानी है ताकि टूट ना जाए। हाँ ऐसे ओके। उठाओ जरा। आराम से बोला था। हाँ, आराम से, ये इतना आराम से बस। गुड। हाँ, अब इसमें चटनी ऐसे डालनी है ताकि बाहर न गिरे। और बिल्कुल ऐसे, समझे? हाँ समझ गया। मतलब प्लेट के अंदर कचौरी, कचौरी के ऊपर चटनी, हाँ है ना? ऐसे कुछ। और भी कुछ समझाओ ना। अच्छा, कचौरी बाजी की जगह पर छोरी बाजी चल रही है। नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई होगी। ये मेरा न्यू हेल्पर है। एक्चुअली कभी कभी बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं ना, तो बस काम ही सिखा रही थी मैं इसको, हेल्प कर देगा। हेल्प चाहिए तो मेरे से बोल देती, मेरी रसमलाई, मैं रात दिन तेरी हेल्प कर देता। ओनर है, प्लीज दुकान का ओनर है। चल काम पे लग जा, अब मैं जाता हूँ। क्या हो गया? फिर से डांट पड़ गई? अब तो आदत पड़ गई होगी। सुना है किसी राजकुमार को बता लिया है। कहाँ है तेरा राजा? ये है तेरा राजकुमार। कम ऑन दिवाकर, ये राजकुमार तो नहीं, चपरासी जरूर लग रहा है। कम से कम मेरी पलाई पे तो नहीं पल रहा। जुबान कम चला और 2 प्लेट कचौड़ी लगा। हम भी तो देखें तेरे इस प्रिंस के हाथ का टेस्ट कैसा है। चलो बेबी बैठते हैं। इस बदतमीज को मैं प्लेट देके आता हूँ। लीजिए। उप्स, हाथ फिसल गया यार। चल अब साफ कर दे। वैसे पीछे बोर्ड पे लिखा है ना, आपकी सेवा ही हमारी पूजा है। जा। आपके बारे से कुछ बदतमीजी की ना, ये टेबल के साथ उठा के पटकूंगा इसे। नहीं प्लीज तुम रिएक्ट मत करना, ये लोग यही चाहते हैं। ओ हेलो, कस्टमर्स यहाँ बैठे हैं, आपस में क्या बात कर रहे हो? लोकेशन यही की है। मैं जाती हूँ। तुम उस तरफ जाओ और हर एक कोना ढूंढो। तुम उस तरफ जाओ। अंधी है क्या? मेरी ब्रांडेड ड्रेस खराब कर दी, गवार। आ गया स्वाद? तू बता, आ गया
तुझे ना मैं बताता हूँ, तो रुक। अरे रुको, छोड़ो छोड़ो। इधर आ कमीनी, तुझे तो मैं बताती हूँ। आज तो तेरा खेल खत्म राघव। ए! अगर जिंदा घर जाना है तो वहीं रुक जा। कौन हो तुम लोग? देखो देखो देखो, मेरे मैटर ना घुसो। हाँ? ए, पहले तो ये जान ले कि जिसके मैटर में तू घुसा है ना, वो पर्सनल नहीं पॉलिटिकल है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिसके सामने तू चौड़ दिखा रहा है ना, उसके सामने तेरे जैसे लोग पैंट गीली कर देते हैं। ये यहाँ के राजकुमार कुंवर माधव सिंह जी है। सर हमने कुछ नहीं करा है। ये जो लड़की है ना, यही सबसे बड़ी चोर है। इसने राजकुमार जी को फंसाया है। हाँ हाँ सर, इस लड़की ने किडनैप कर रखा है कुंवर साहब को। ये इनके पैसे लूटना चाहते हो, यही इसका प्लान होगा। झूठ बोल रहे हैं ये दोनों। मैंने तो राघव की जान बचाई है। मुझे तो पता भी नहीं कि ये कौन है। सर हम झूठ क्यों बोलेंगे? पहले हमें समझ नहीं थी इसलिए हम लड़ रहे थे, लेकिन इस मूमल नहीं मिला हमें इससे। I mean इनसे। ए लड़की, दूर हट कुंवर साहब से। मैं आप लोगों को नहीं जानती और मैं इस हालत में राघव को आप लोगों के साथ अकेले नहीं छोड़ूंगी। क्या प्रूफ है आप लोगों के पास कि ये राजकुमार है? अरे आप क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ो उसे। मैं कहा छोड़ो छोड़ो छोड़ो। छोड़ो मोबाइल को। आप क्या कर रहे हैं? राघव, हमने कहा छोड़ो मोबाइल को। राघव, तुम ठीक हो? तुम राजकुमार हो? यह क्या तमाशा है? यह मेरी दुकान है या दंगल का मैदान? मोमल, ये सब तेरे इस आशिक ने किया है ना? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तू कौन है बे? क्या यहाँ का गुंडा है? गुंडा नहीं, यमराज हूँ। दोबारा माधव साहब के ऊपर आंख भी उठाई ना, तो जिंदगी भर काला चश्मा पहनते घूमेगा तो। अगर एक कुंवर है ना, तो मैं भी अभिषेक बच्चन हूँ। ये ले तेरे नुकसान की भरपाई। और अब बता, ये सब किसने किया है? इन हरामजादों ने कुंवर साहब को मारा और मेरी दुकान तोड़ दी। आज मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम ठीक हो? तो हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? तुम 2 मिनट का कुंवर साहब चलिए घर चलते हैं, माँ आपका इंतजार कर रही है। घर चलते हैं? किसके घर चलते हैं? माँ? कौन माँ? किस? आपको दिख नहीं रहा इनकी हालत क्या है? तुमने इन पर क्या जादू टोना किया है? हाँ? ये अपनी माँ को भूल गया, तुम्हारा नाम याद है? कुंवर साहब। इनफ, ये आपके कुंवर सा नहीं है, राघव है। सही कह रही है ये। जरा यहाँ आना। 1 सेकंड, पूछो इससे कौन है ये? बोलिए। देखो तुम जो भी हो, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। इनका मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है। ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस इन्हें मेरे साथ चलने दो। देखिए, ये पैसे देख के मन तो ललच है, पर आई एम सॉरी। जब तक राघव आपको खुद नहीं पहचान जाता, तब तक मैं आपके साथ नहीं जाने दूंगी इसे। आप कोई भी हो सकता है, किडनैपर्स या फिर मर्डरर या फिर गुंडे। सॉरी, मैं नहीं जाने दे सकती। माफ कीजिए कुंवर साहब, लेकिन इस बार हद पार करनी पड़ेगी। पकड़ो उन्हें। अरे इंस्पेक्टर, भैरव से पहले माधव तुम्हारे पास होना चाहिए। अब ठीक है? हाँ, तो ऐसे बैठ। थैंक यू मोमल, तुम हमारे लिए इतना सब कर रही हो। राघव, वो आदमी तुम्हें बार बार राजकुमार कह के बुला रहा था। कहीं तुम सच में तो लापता राजकुमार नहीं? पता नहीं कौन है हम। पर नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर तुम राजकुमार होते तो तुम्हारे बदले इतने पैसे क्यों देता? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। एक काम करते हैं, कल हवेली चलते हैं, वहीं जाके पता चल जाएगा कि कहीं तुम वो लापता राजकुमार तो नहीं। ब्रेकिंग न्यूज। आखिर इतने दिनों की खोजबीन के बाद कुंवर माधव सिंह का पता चल गया है और वो जल्द ही जनता के सामने आएंगे। लो, ये तो मिल गया। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम नहीं जाने वाले कहीं अब। मतलब इससे ये तो हो गया कि हम राजकुमार तो नहीं है। मुझे भी पता है। बताओ कैसे दिन आ गए हैं, कुंवर साहब को इस घर में रहना पड़ रहा है। जी विधायक जी,
माधव को सामने लाना तेरा काम है। आप निश्चिंत रहिए विधायक जी। अरे कैसे निश्चिंत रहूं? माधव रहेगा तो ही मैं एमएलए बना रहूंगा। जी मैं कुछ समझा नहीं। माधव गया तो सारी दौलत अजीत की, इसलिए माधव का मिलना जरूरी है। विधायक जी, जब तक मैं हूँ कुंवर सा की जगह कोई नहीं ले सकता। हेलो मैम, हम राघव, मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। हाँ सर, थोड़ा वेट करना होगा, 2 कैंडिडेट्स आगे हैं। तो कोई बात नहीं, तब तक आप ना कैप्चिनो। हाँ चलेगा। 2 कैपुचिनो। ठीक है। सुनो, वॉशरूम के आता हूँ, तब तक तुम वहाँ बैठो और कैपेचिनो एंजॉय करो। ठीक है। ये प्रेगनेंसी का नाटक ना तो मेरे सामने करना ही मत, चुपचाप अपना अबॉर्शन कराओ। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो अपने बाप से मांगना, इसके लिए मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम भी हो। कॉफी पीनी है? नहीं, हवा खाने आई हूँ। तो पैसे दो ना। किसी को कुंवर मिलता है तो मुझे निकम्मा। क्या हुआ? भाग गया तेरा कुंवर? अब तो तुझे वापस मेरे पास ही आना पड़ेगा ना। घिन आती है तुझसे। एक लड़की से मन नहीं भरता क्या तेरा? बाहर वाली अलग, घर वाली अलग, समझी? हाँ छोड़। सच बता, तू सच बता। याद तो मुझे कर दिया ना अभी भी। हाँ लगे तुम तो। अरे कुंवर साहब, मुझे तो लगा कि आपने इसे छोड़ दिया है, वरना मैं खुद इस मनुष्य से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। क्या कहा तूने? मैं सच कह रहा हूँ कुंवर साहब, बचपन से इसे जुड़ा हूँ, तब से मेरी किस्मत फूटी है। तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि आप प्लीज इस लड़के से पीछा छुड़ा लीजिए। तुमने एक शब्द और बोला ना, तेरे मुंह से तेरा जबड़ा निकाल नहीं देंगे। राघव नहीं। साले तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? कुंवर को फंसाने के बाद भी दिवाकर पर डोरे डाल रही है। मैं और इसका पीछा कर रही हूँ। सपने देख रही हो? अभी तोड़ती हूँ, वेट। क्या हुआ? तेरा कुंवर भाग गया? अब तो तुझे वापस मेरे पास ही आना पड़ेगा ना। एक सेकेंड ना। नहीं, सोने का कटोरा होने के बाद भी मांगनी तुझे भीखी है। देख लिया ना सब। सॉरी बोल, सॉरी बोल। सर 5 मिनट में आपका इंटरव्यू है, प्लीज बी रेडी। हाँ हाँ। ये लो, जिसको हम कुंवर सा समझ रहे थे, वो तो यहाँ वेटर की नौकरी के लिए भीख मांगता फिर रहा है। चल बे, नहीं बोलता सॉरी तुझे, जा। कल राजघराने में बहुत बड़ी चैरिटी पार्टी है और उसका इनविटेशन मैंने जुगाड़ लिया है। बट इनको इनविटेशन की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही होस्ट होंगे। राइट। कल तू वहां दिखा तो मैं मान लूंगा कि तू असली कुंवर है, और अगर नहीं दिखा मतलब तू कुंवर नहीं, एक सुअर है। ये वहां जरूर होंगे। तू फिर आ गया? क्या चल क्या रहा है यहाँ ये सब? या यहाँ कोई प्रैंक वीडियो शूट कर रहे हैं? हाँ एक मिनट। ये लो, ये रहा। हेलो गाइस, ग्रेट प्रैंक। हाँ चलो बेबी। कहाँ से आ जाते हैं बेवकूफ लोग? प्लीज आप भागिए मत, प्लीज मेरी बात सुनिए। बोलिए। कल राजघराने में पार्टी है और मैं चाहता हूँ आप दोनों वहां हो। क्या बेवकूफ समझाया गया हम दोनों को? अभी न्यूज देखी हम दोनों ने, कुंवर साहब मिल गए हैं। शायद तुम अपडेटेड नहीं हो, जाके अपने महल में चेक करो ना। और ये राघव है, माधव नहीं। सही कहा तुमने, ये माधव सा नहीं है, ये उनका हमशक्ल है। क्या? हाँ, राघव राजकुमार माधव सिंह का हमशक्ल है। 1 मिनट, ये असली माधव सा। राघव, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। हाँ ये तो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। अब कुंवर सा एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी जगह तुम आओ। देखो भाई, तुम्हारे कुंवर और तुम्हारी हवेली तुम्हें मुबारक। हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमें खुद कुछ नहीं पता, कुछ गड़बड़ कर दी तो वहाँ। मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। कपड़े पैसे तुम्हारे घर पहुंचाए जाएंगे, तुम बस तैयार रहना। ऑलराइट? देखा, नहीं आए ना? फ्रॉड ही थे साले। मुझे तो पहले से ही पता था।
मैम मैम अपने बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी, आप कौन है? ये यहाँ कैसे? कुंवर साहब के साथ आपका क्या रिश्ता है? हट जाओ सब। राघव का है? वो उसकी तबीयत खराब थी तो घर पे रेस्ट कर रहा है। ये मजाक हो रहा है यार। तुमने प्रॉमिस किया था ना, आज अगर वो नहीं आया ना तो मेरा ही नहीं सिर्फ तुम्हारा भी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या आप ही हैं कुंवर साहब की गर्लफ्रेंड? वो है कहाँ? आपके साथ ही आने वाले थे ना। क्या आप दोनों की शादी हो चुकी है? आप हैं कौन ये तो बताइए। मैं बताती हूँ ये कौन है। ये एक सड़क छाप वेटर है, एक नंबर की फ्रॉड है। ये अमीर लड़कों को अपने प्यार में फंसाकर उनके पैसे लूटती है। ऊपर से ये प्रोफेशनल भी है। आज कुंवर सा तो कल कोई और। मतलब इसने हमारे कुंवर साहब को फंसाया है? झूठ बोल रहे हैं ये दोनों। तो तू कुंवर से प्यार नहीं करती? मैंने ऐसा नहीं कहा। देखा, मैंने कहा ना फ्रॉड है ये यहाँ कुछ और इरादे से ही आई है। आप ऐसा किसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि ये मेरे बचपन की दोस्त है और इसने हमेशा से मेरे बॉयफ्रेंड पे नजर डाली है। कितना झूठ बोलोगी? ये मेरा बॉयफ्रेंड था और तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम अंदर कैसे आई? मुझे भैरव जी ने बुलाया, इनविटेशन कार्ड दिया, देख लो। ये पक्का कोई फेक इनविटेशन कार्ड होगा। और सब लोग संभल के रहना, ये चोरी भी करती है। छोड़ो मुझे, क्या कर रही है? मैंने सब देख है। एक्सक्यूज मी, आप क्या कर रही हैं? चुपचाप खड़ी रहो, चेक करने दे। अदिति अपने सिक्योरिटी बुला देंगे। सुन मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं चुराया है। करिए चेक। नो प्लीज। उमर कहीं के डिपार्टमेंट हो। बता क्या चोरी करा तूने? आप करिए पूरा चेक कीजिए इसे। सिक्योरिटी, ये लड़की यहाँ फर्जी इनविटेशन लेकर अंदर आई है। मैम इनविटेशन कार्ड दिखाइए। फिर तो दिखाया था। फिर से दिखाइए। दिखाइए। क्या हुआ, मिली नहीं ना? मैंने कहा था ये फ्रॉड है। नहीं निकालो इसे यहाँ से। नहीं मैंने आपने तो देखा था ना। मैं कार्ड लाई थी। आप कार्ड नहीं, निकाल देखो इसको। मेरी बात सुनिए। हाथ हटाओ उससे। तुम्ही को तुम चिंता मत करो, अब कोई हाथ नहीं लगाएगा तुम। अब हमें ये बताओ शुरुआत किसने की? कुंवर साहब, इन्होंने इसे फ्रॉड बोला। नाम क्या था तेरा? दिवाकर। दिवाकर, अब की बार तूने गलत लड़की से नहीं गलत इंसान से पंगा लिया है और इसकी सजा हम तुम्हें ऐसे देंगे कि सारी जिंदगी याद रखोगे। कुंवर साहब आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए, इन लोगों को तो मैं देख लूंगा। ले जाओ इन्हें। मुमल, माफ करना हमें, आने में थोड़ी देर हो गई। तुम पक्का ठीक हो ना? अरे बड़ा बोल रहा था, कुंवर साहब को ले आएगा। अरे कहाँ है तेरे कुंवर साहब? हुकुम, वो नीचे हैं, कुंवर साहब लौट आए हैं। क्या? वो नीचे पार्टी में है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो तुम्हें सब लोग कुंवर सा ही समझ रहे। हाँ बताया तो था भैरव ने कि हम एकदम उनके हम शक्ल दिखते हैं भूल गई क्या? वैसे एक बात कहें, ये सब देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में हम भी किसी राजा की औलाद रहे होंगे। रिलैक्स ना, 1-2 घंटे की एक्टिंग है बस, फिर हमें वापस घर भी जाना है। हाँ ठीक है, अभी ये कौन है? उसे देख के तो लगता है कि ये सब जानता हूँ। कुंवर साहब, आपके बड़े भाई अजीत जी को आपकी चिंता हो। हाँ भाई साहब, हम भी भाई साहब को बहुत याद कर रहे थे। हाँ पर कहाँ थे तुम इतने दिन, और तुम कब से अपने साथ ऐसी लड़कियों को लाने लगे? लेडीज एंड जेंटलमैन, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार शाम। तुम राघव नहीं माधव हो। हाँ ऐसी एक्टिंग करेंगे सब देखते रह जाएंगे। माधव कभी किसी की सुनता नहीं, और आज एक लड़की के कहने पे चल रहा है। या तो ये माधव नहीं, या फिर कहानी कुछ और है। 18वीं सेंचुरी की एक रेयर कला, बेमिसाल मास्टरपीस। तो देखते हैं आज शाम ये किस किस्मत वाले के पास जाने वाला है। इसका बेस प्राइस है 5 लाख रुपए। 10 लाख। 10 लाख। क्या कोई इससे ऊपर जाना चाहेगा? क्या हुआ माधव, तुम बोली नहीं लगाओगे? सोचना भी मत,
हमारे पास इतने पैसे नहीं है। या तुम भूल गए कि तुम भी राजकुमार हो और सच में तुम माधव हो भी या नहीं? 50 लाख। बहुत खूब। 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3, सोल्ड कुंवर माधव सिंह जी के नाम। तो कुंवर साहब, जन सेवा एनजीओ को 50 लाख का डोनेशन आप किस मोड में पे करना चाहेंगे? चेक या बैंक ट्रांसफर? मुझे घुटन सी हो रही है, पता नहीं क्यों। आई नीड फ्रेश एयर। कुंवर साहब, मैं अब यहाँ तो पैसे निकलेंगे या सच, दोनों ही हालात में जीत मेरी है। कोई बात नहीं कुंवर साहब, आप ये पैसे ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आई नीड फ्रेश एयर। हाँ रुको थोड़ी देर, कुछ ना कुछ होगा। 50 लाख। कुंवर साहब, और कुछ करते हैं। आप पेमेंट ना वो हमारे सेक्रेटरी हैंडल करते हैं, आप उनसे बात कीजिए। आएंगे वो भी। टेक पेमेंट फ्रॉम सॉरी भाई साहब, वो कुंवर सा की गेस्ट की तबीयत खराब हो गई है, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए उन्हें। प्राइवेसी या प्लानिंग? यार मैं सब समझ रहा हूँ क्या चल रहा है। अगर वो माधव है ना तो मैं भी इसका बड़ा भाई, सच का पता मैं लगा के रहूंगा। क्या कर रही हूँ मैं? तुम क्या कर रहे थे? 50 लाख देंगे कहाँ से? उस समय हमें जो समझ आया हमने किया। वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था, हम क्या बैठे बैठे देखते रहते वहाँ पे? तुम्हारी कोई बेइज्जती करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राघव, ये ईगो की बात नहीं है। क्या होगा अगर भैरव पैसे नहीं भर पाया तो वो हमें यहाँ लाए क्यों? और तुमने कहा था ना मुमल, ये सब हम मजबूरी में कर रहे हैं, तो हमें जो समझ आया हमने कर दिया। राघव, हम यहाँ मजबूरी के नाते आए थे और हमें ऐसा लग रहा है कि फंसते ही जा रहे हैं। इसके पहले सब कुछ एक्सपोज हो जाए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। चल चल चल। भागना इतना आसान नहीं होता ना मुमल, जब कोई रुकने की वजह बन जाए। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? जो होना चाहिए वही हो रहा है। अरे थोड़ा ध्यान तो दिया करो, कोई आ जाए देख ले तुम्हें। कहाँ खड़े हो? हम तो साइड में खड़े हैं भैरव, तुम ही हमारे पीछे पीछे आ गए। बताओ क्या काम है? ये लो। क्या है ये? इसमें पैसे हैं। आज तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, इसी तरह एक्टिंग करते जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन और टाइमिंग भेजते रहूंगा। क्या बोल रहे हैं भैरव? देखो हमारी एक दिन की बात हुई थी, इससे ज्यादा एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। और देखिए, वैसे भी ना हम आज फंसते फंसते बच गए। प्लीज आज के बाद हमें कॉल मत करना। चलिए, सॉरी। राघव नहीं पगली, माधव। मोमल एक बात कहे तुमसे। वैसे इसमें बहुत सारे पैसे होंगे, तुम्हें क्या लगता है यूज करने चाहिए हमें ये पैसे? मेहनत के पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, और बस कोई रिस्क ना ले ले। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये भैरव का बिछाया हुआ कोई जाल हो। सच कहे ना, हम दोबारा इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहते, हमारा अंदर से ना मन नहीं मान रहा है। अब तुम देखते हैं। नहीं, तुम अंदर जाओ, ये कप अपने साथ लेके जाना। पक्का? हाँ, मैं देखती हूँ। तुम दोनों मुमल प्लीज। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुमल प्लीज हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और मुमल, मैं तो वैसे भी तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, प्लीज एक मौका दे दे प्लीज। रात कैसे तो करके हम जान बचाकर भागे, ये भैरव के लोग इसलिए अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए। और तुम तो वैसे भी अब कुंवर सा की गर्लफ्रेंड बन गई हो, तो तुम बचा सकती हो। प्लीज यार, प्लीज। ठीक है, माफ कर देती हूँ तुम दोनों को, पर एक शर्त है। अभी इसी वक्त ब्रेकअप कर लो एक दूसरे से। क्या? ब्रेकअप कर लो। मुझे पता था तुम अभी तक मुझे भूली नहीं हो ना, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना। हाँ, छोड़ यार, मुझे प्रेग्नेंट होकर फंसा दिया है, मैं नहीं ले रहा जिम्मेदारी इसकी। चल नीच आदमी, अपनी औकात में रह तू। रिलैक्स, लड़की अब खतरे से बाहर है और बिल भी पे कर दिया है। वो लड़के का नाम क्या है? दिवाकर, वो ख्याल रख रहा है उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। तो सिंपल सी बात सुन लो, आज के बाद वो तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल चुका है, तो कल से काम शुरू करे कुंवर सा। और करना क्या होगा? सीधी सी बात है, तुम्हें कुंवर माधव सा बनकर जीना होगा, तब तक जब तक असली कुंवर सा लौट नहीं आता है। ये तुम्हारा ऑफिस है, यही बैठकर तुम सारे डिसीजन लोगे और लोगों की जिंदगी बदलोगे। और तुम कुंवर सा की पर्सनल असिस्टेंट। और वैसे कब तक आएंगे तुम्हारे कुंवर सा? वो यही है, बस खुद तक पहुंचने की देरी है। माधव, मुझे लगा मैं तुम्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। और ये इसे यहाँ कौन लाया? मैं मुमल, कुंवर
न्यू असिस्टेंट। असिस्टेंट? बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, काम कम और नजदीकियां ज्यादा। रिया मैम के पिताजी ही इन्वेस्टर्स लाए इस डील के लिए। ओह मुमल, तुम वही हो ना, वो चैरिटी पार्टी वाली? बहुत तमाशे किए थे तुमने। अब रिया मैम का कहने का मतलब है कि इनकी सगाई हो चुकी है कुंवर सा से। आप टेंशन मत लीजिए मैम, मैं बस अपना काम करने आई हूँ और वही करूंगी। बस बहुत हुआ रिया, तुम मुमल से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। सीरियसली माधव, शादी तुम्हारी मुझसे होने वाली है और तुम मुमल कर रहे हो, या फिर शादी का इरादा ही बदल गया? देखो रिया, शादी के अलावा और भी बहुत काम है मेरे जीवन में। शादी की बातें बाद में करते हैं, फिलहाल तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जा सकती हो यहाँ से। दरवाजा उधर है, प्लीज गो। वो अंदर है क्या? हाँ अंदर है, बिजी है अपनी न्यू असिस्टेंट के साथ। असिस्टेंट? माधव, लड़कियों को जॉब पे रखना? पता नहीं, बट जो मैंने देखा ना, वो मेरे माधव जैसे बिल्कुल नहीं थे। कुछ तो गड़बड़ है, और जब तक पेपर साइन नहीं होते मैं सच निकाल के रहूंगा। आजकल हवेली में बहुत कहानियां चल रही हैं, एक मैंने भी सुनी है। ये लड़की तेरी क्या लगती है माधव? ये मेरी जिंदगी की सबसे कुंवर सा की सबसे इंपॉर्टेंट असिस्टेंट है, पर मेरे माथे पे सील है। मैं सब समझता हूँ माधव, काम के नाम पे क्या चल रहा है। कुंवर सा इतने दिनों बाद आए हैं, काम का इतना ढेर पड़ा हुआ है, 10 मिनट के अंदर मुझे सारी की सारी पेंडिंग फाइल्स मेरे डेस्क पे चाहिए। सुनाई दिया? तुम हमें अवॉइड कर रही हो ना? पापा अवॉइड नहीं कर रही, एक्टिंग कर रही हूँ। समझो, जरा सी भी गलती हुई ना तो सब खत्म हो जाएगा। मुमल हमारी बात सुनो, हमें ना ऐसी एक्टिंग नहीं करनी जो हमें तुमसे दूर करे। तुम जानती तो हो, तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन? बस कुछ दिनों की ही बात है, जैसे असली कुंवर आ जाएंगे ये सब खत्म। अच्छा, और अगर असली कुंवर नहीं आए तो क्या हम सारी उम्र कोई और बन के जीते रहे? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कुंवर बनना कोई सजा की बात हो। हमारे लिए तो है ना। पर तुम ही सोचो ना, सब कुछ तो है, पावर, पैसा, और कल को हम तुम्हारी इलाज भी करा सकते हैं विलायत जाके। मुमल, हमारा इलाज, हमारी दवा, सब कुछ तुम हो। तुम हो तो सब है हमारे पास। क्या हुआ, बहुत रोमांटिक बातें नहीं कर रहे हो? क्यों? जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके लिए रोमांटिक होना गलत है। कौन है वहाँ पे? तुम? आप हमारी जासूसी कर रहे थे? जासूसी? नहीं, मैं तो सच देख रहा था। क्या देखा आपने? जो देखा वो तुम दोनों को बर्बाद करने के लिए काफी है। गेम खत्म होने वाला, यहाँ शायद अभी शुरू हुआ। इतने दिनों से सब पल के बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम सबकी पीठ पर छुरा घोंप रहे हो, सबको धोखा दे रहे हो। जरा सोचो माधव, अगर रिया के फादर को पता चलेगा तुम उनकी बेटी को धोखा दे रहे हो, क्या होगा माधव? मुझे लगा इससे राघव की सच्चाई पता चल गई। आपने जैसा देखा वैसा कुछ नहीं। तुम तो अपना मुंह बंद कर। भाई साहब, तमीज से बात करिए मेरी असिस्टेंट से। माधव, मैं तुझे वार्न करने आया हूँ। कौन है हमें वार्न करने वाले? और हमारे ऑफिस में आप कर क्या रहे हैं? एक सलाह दें आपको भाई साहब, ये ताका जाके छोड़िए और जो आपका काम है वो जाके कीजिए। चलिए जाइए, अपना काम कीजिए। अरे जाइए, देख क्या रहे हैं? राघव, तुमने क्या किया? क्या किया हमने? तुम्हें नहीं दिखता? कल को अगर कुंवर सा आ गए और उनको पता चल गया कि तुमने उनके बड़े भाई से ऐसी बात की है, सोचा भी है क्या हालत होगी हमारी? नहीं, हमने नहीं सोचा क्या होगा, लेकिन एक बात तो समझ आ गई, उसके इस बड़े भाई को देखकर और उसकी उस मंगेतर रिया को देखकर कि वो भी कोई दूध का दूल्हा नहीं होगा। और मुमल, कोई अगर तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा ना, उसे हम इसी तरीके से जवाब देंगे। मेरे भाई का वेट करिए। आप अभी तक गए नहीं? चल मेरे साथ चल। नो थैंक्स सर, मैं कब चले जाऊँ? भाग कर रही है, बोला ना, चल मेरे साथ। क्या करे? हाथ क्यों? मेरे भाई के साथ सो सकती है, तुम मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? छोड़ो। सारी थप्पड़ मारती है।
तुझे तो अभी पता था। प्लीज छोड़ो सर। तुझ पर तो मेरी पहले दिन से नजर थी, अब जाके हाथ लगी है। कहां छोड़ो। बोल ना, कितना लगी एक रात का? तो जैसा नीच इंसान मैं आज तक नहीं देखा। चल अब सती सावित्री बनने का ढोंग छोड़ और अपना रेट बोल। ये ले ब्लैंक चेक भर ले अपने अमाउंट। अपने पैसे अपने पास रख। हाँ कह रही है, बोला ना, हाथ नहीं जाने दूंगा, हाथ नहीं जाने दूंगा। छोड़ ना, मैं चिल्लाऊंगी। तुम नहीं चलाएगी क्योंकि तुझे ना पैसे चाहिए। मेरे भाई के साथ भी इसलिए है ना, उससे ज्यादा पैसे दूंगा, उससे अच्छी पोस्ट भी। तो अब कैसा लग रहा है ऑफिस में? सच कहें तो हमें इस माहौल में घुटन महसूस हो रही। हम ये सब करना नहीं चाहते, बस इसलिए कर रहे हैं कि मुमल का मन है और उसके मन के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम। तुझे तो आज मेरे साथ चलना ही होगा, चाहे प्यार से चला चाहे जबरदस्ती से। तो तुम मेरे भाई को प्यार से राघव कहती है? ये मुमल की आवाज थी ना? क्या अभी मुमल की आवाज सुनाई दी हमें? नहीं तो नहीं, उसके चीखने की। सुनो वापस। नहीं नहीं, वैसे कहाँ है मुमल? वैसे कहाँ है मुमल? पता नहीं, वो यही तो थी थोड़ी देर पहले, पता नहीं कहाँ चले गई। अरे कुंवर, राघव मुझे प्यार से क्या बोलेगी? बोलना बोलना हरामजादी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुमल को हाथ लगाने की? एक तो टके की लड़की ने मुझ पे हाथ उठाया। मैं गंदी जबान से मेरी मुमल का नाम मत ले। तुम मेरा भाई नहीं हो सकता, पक्का उसका कोई हमशक्ल या फ्रॉड है, क्योंकि मेरा भाई मुझ पे कभी हाथ नहीं उठा सकता। नहीं उठा सकता। मैं तेरी नजर में झूठ गया, लेकिन आज तो जिंदा नहीं बचा। जो नीच हरकत तूने किया ना, उसके लिए तुझे मर जाना चाहिए। तेरा सच तो मैं सामने लेके आऊंगा, तो तेरी श्रृंखला के साथ रात बिताऊंगा। हरामजादे, अपनी गंदी जबान से मुमल का नाम मत ले। राघव नहीं, राघव नहीं, राघव छोड़ो। मुमल छोड़ो हमें। राघव नहीं, आज से हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राघव नहीं, मेरी बात सुनो। क्यों डर गया क्या? छोड़ो। राघव नहीं, बात ये बस एक कुत्ता है, भौंक सकता है। मुमल, कुछ पागल कुत्तों के गले में पट्टा डालना जरूरी हो जाता है। राघव नहीं, मेरी बात सुनो, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। तुम तो ही को प्लीज, तुम्हें हवेली की डील पर ध्यान देना है, समझे? लेकिन भौंकने दो इसको। राघव तुम प्लीज चुप यहाँ से। राघव चलो। कुत्ता हूँ, भौंकूंगा भी और काटूंगा भी, और देखता हूँ मेरे होते हुए हवेली की डील कैसे होती है। हेलो, और देखता हूँ मेरे होते हुए हवेली की डील कैसे होती है। हेलो, ये का कुंवर बहरूपिया है, मुझे जल्दी से डीएनए टेस्ट चाहिए। लेकिन उसके लिए तो हमें कुछ सैंपल चाहिए होंगे। मिल जाएगा तुम्हें, बस डीएनए रिपोर्ट कल तक चाहिए। नर्वस हो? थोड़ा सा। आज बहुत बड़ा दिन है, हवेली की ये डील ही इस फैमिली का फ्यूचर तय करेगी। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत करना, मेरा राघव आपके माधव से भी अच्छी एक्टिंग करेगा। बताओ इन्हें थोड़ा। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं होगा डील को। जब तक मुमल मेरे साथ है कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम चलोगी ना मेरे साथ? वो मैं सोच रही थी कि मेरे होते हुए राजकुमार किसी और के साथ कैसे जा सकते हैं, है ना कुंवर साहब? तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया मैडम ही आपके साथ जाने वाली है, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो डील फाइनल हुई है। आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन रिया मैडम के पिताजी ने ही, शिवपाल सर ने ही इन्वेस्टर्स लाया है। सुना तुमने? कुंवर साहब पर ना सिर्फ असली हक मेरा है, किसी मिठाई बेचने वाली सस्ती सी लड़की का नहीं। हाँ छोड़ो हमारा डील का, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हम मुमल के साथ ही जाएंगे। चलो मुमल यहाँ से। ऑलराइट देन, लेट्स लॉक द डील। तो हमारा इस डील में 50% रहेगा, यानी कि 50% शेयर। देखो, ये डील नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरा भाई नहीं, उसका हमशक्ल है। क्या सबूत है आपके पास? है ना, डीएनए रिपोर्ट्स। ये डील नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरा भाई नहीं, उसका हमशक्ल है। क्या सबूत है आपके पास? है ना, डीएनए रिपोर्ट्स।
ये रिपोर्ट्स लैब से सीधा यहीं आ रही है, मुझे तो पता है इसमें क्या निकलेगा। अब आप लोग भी देख लीजिए और दफा कीजिए इस कमीने को। ये सब करके आखिर आप प्रूव क्या करना चाहते हैं? माना कि दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी है, लेकिन किसी को इस हद तक परेशान करना कहां तक सही है? अरे मैं तो आप लोगों को सच दिखा रहा हूँ, जिन रिपोर्ट में लिखा है। हमने तो सोचा था कि आपकी कंपनी के साथ भी एक डील करेंगे, लेकिन जो इंसान अपने भाई का नहीं हुआ वो भला हमारा क्या हो सकता है? सच देखने के बाद भी आप लोग ये कह रहे हैं? किसी ने सही कहा, गधे के सर पे सिंह नहीं होते। अरे डीएनए रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि माधव सिंह ही तुम्हारा भाई है। बेवकूफ। सर साइन करो। ये लीजिए। इसका मतलब कि ये कोई हमशक्ल नहीं बल्कि असली में माधव है। मैंने इस कमीने का एक्सीडेंट करवाया तब भी नहीं मरा है। रिपोर्ट्स तुमने चेंज किए ना? मैंने नहीं कुंवर साहब, मैंने कोई रिपोर्ट्स नहीं चेंज किए। इनफैक्ट मैं रिपोर्ट्स के बारे में जानता ही नहीं हूँ। तो फिर क्या आप ही कुंवर माधव हो? आपकी याददाश्त चली गई थी। इनफैक्ट ये बिजनेस भी आपको ही संभालना है और उसके बाद रिया मैडम से शादी भी करनी है। बकवास बंद करो भैरव, ऐसा कभी नहीं होगा। हमने तुमसे पहले भी कहा है कि हमारे लिए सब कुछ मुमली। क्या हुआ? कुछ नहीं, काम हो गया। हाँ चलो चलते हैं। क्या? चलें। कैसे हुआ ये सब? दोनों बस रोड क्रॉस करने वाले थे, खेतने में एक कार आई और जोर से टक्कर मारकर चली गई राघव को। तो जिसने भी किया है वो बचेगा नहीं। हेलो, कुछ पता चला? नहीं सर, वो कार वाला भाग गया, कुछ पता नहीं चल रहा उस कार का। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंवर साहब ने ही जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवा लिया हो जिससे उन्हें वापस जाना ना पड़े? हो भी सकता है, लेकिन अगर राजकुमार की याददाश्त वापस आ गई तब इस मोमेंट का क्या होगा? हेलो हुकुम, अभी वो जिंदा है? मैं कुछ भी नहीं जानता, इस बार वो बचना नहीं चाहिए। अंजू, ले जाओ उसे। हाँ वो पकड़ा गया। कौन था? कुंवर साहब के बड़े भाई का आदमी अज्जू। अज्जू, एक काम करो, इस अज्जू पर नजर रखो। हो सकता है कि हमारा पुराने वाला एक्सीडेंट भी इन्हीं लोगों ने किया हो। एक सेकेंड, मतलब आपको सब याद आ गया? हाँ भैरव, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तुमने अपनी वफादारी बहुत अच्छे से निभाई। अब यहाँ से आगे का सब कुछ हम खुद संभालेंगे। तुम एक काम करो, हमारे बाजू वाले रूम में आ जाओ। जी कुंवर साहब। तुम उठ क्यों गए? I'm fine now. No, you're not. डॉक्टर ने कहा तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, चुपचाप से अभी लेटो, जल्दी। हमने कहा ना I'm fine now. तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो मुझसे? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम असली कुंवर हो? राघव, वो डीएनए रिपोर्ट्स फेक थी, भैरव ने बदलवाई होंगी। मना कैसे हो सकते हो राजकुमार? और अगर तुम्हें पता लगे कि हम ही असली राजकुमार हैं तो? क्या? अगर तुम्हें पता लगे कि हम ही असली राजकुमार हैं तो तुम क्या करोगे? हेलो मैम, हम राघव, मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। हाँ सर, थोड़ा वेट करना होगा, 2 कैंडिडेट्स आगे हैं। तो कोई बात नहीं, तब तक आप ना कैपुचिनो। हाँ चलेगा। 2 कैपुचिनो, ठीक है। सुनो, वॉशरूम के आता हूँ, तब तक तुम वहाँ बैठो और कैपुचिनो एंजॉय करो। ठीक है। ये प्रेगनेंसी का नाटक ना तो मेरे सामने करना ही मत, चुपचाप अपना अबॉर्शन कराओ। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो अपने बाप से मांगना, इसके लिए मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, तुम भी हो।
कॉफी पीनी है? नहीं, हवा खाने आई हूँ। तो पैसे दो ना। किसी को कुंवर मिलता है तो मुझे निकम्मा। क्या हुआ? भाग गया तेरा कुंवर? अब तो तुझे वापस मेरे पास ही आना पड़ेगा ना। घिन आती है तुझसे। एक लड़की से मन नहीं भरता क्या तेरा? बाहर वाली अलग, घर वाली अलग, समझी? हाँ छोड़। सच बता, तू सच बता। याद तो मुझे कर दिया ना अभी भी। हाँ लगे तुम तो। अरे कुंवर साहब, मुझे तो लगा कि आपने इसे छोड़ दिया है, वरना मैं खुद इस मनुष्य से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। क्या कहा तूने? मैं सच कह रहा हूँ कुंवर साहब, बचपन से इसे जुड़ा हूँ, तब से मेरी किस्मत फूटी है। तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ कि आप प्लीज इस लड़के से पीछा छुड़ा लीजिए। मैं एक शब्द और बोला ना, तेरे मुंह से तेरा जबड़ा निकाल देंगे। राघव नहीं। साले तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? कुंवर को फंसाने के बाद भी दिवाकर पर डोरे डाल रही है। मैं और इसका पीछा कर रही हूँ। सपने देख रही हो? अभी तोड़ती हूँ, वेट। क्या हुआ? तेरा कुंवर भाग गया? अब तो तुझे वापस मेरे पास ही आना पड़ेगा ना। एक सेकेंड ना। नहीं, सोने का कटोरा होने के बाद भी मांगनी तुझे भीखी है। देख लिया ना सब। सॉरी बोल, सॉरी बोल। सर 5 मिनट में आपका इंटरव्यू है, प्लीज बी रेडी। हाँ हाँ। ये लो, जिसको हम कुंवर सा समझ रहे थे, वो तो यहाँ वेटर की नौकरी के लिए भीख मांगता फिर रहा है। चल बे, नहीं बोलता सॉरी तुझे, जा। कल राजघराने में बहुत बड़ी चैरिटी पार्टी है और उसका इनविटेशन मैंने जुगाड़ लिया है। बट इनको इनविटेशन की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही होस्ट होंगे। राइट। कल तू वहां दिखा तो मैं मान लूंगा कि तू असली कुंवर है, और अगर नहीं दिखा मतलब तू कुंवर नहीं, एक सुअर है। ये वहां जरूर होंगे। तू फिर आ गया? क्या चल क्या रहा है यहाँ ये सब? या यहाँ कोई प्रैंक वीडियो शूट कर रहे हैं? हाँ एक मिनट। ये लो, ये रहा। हेलो गाइस, ग्रेट प्रैंक। हाँ चलो बेबी। कहाँ से आ जाते हैं बेवकूफ लोग? प्लीज आप भागिए मत। प्लीज मेरी बात सुनिए। बोलिए। कल राजघराने में पार्टी है और मैं चाहता हूँ आप दोनों वहां हो। क्या बेवकूफ समझाया गया हम दोनों को? अभी न्यूज देखी हम दोनों ने, कुंवर साहब मिल गए हैं। शायद तुम अपडेटेड नहीं हो, जाके अपने महल में चेक करो ना। और ये राघव है, माधव नहीं। सही कहा तुमने, ये माधव सा नहीं है, ये उनका हमशक्ल है। क्या? हाँ, राघव राजकुमार माधव सिंह का हमशक्ल है। एक मिनट, ये असली माधव सा। राघव, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। हाँ, ये तो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। अब कुंवर साहब बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी जगह तुम आओ। देखो भाई, तुम्हारे कुंवर और तुम्हारी हवेली तुम्हें मुबारक। हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमें खुद कुछ नहीं पता, कुछ गड़बड़ कर दी तो वहाँ। मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। कपड़े पैसे तुम्हारे घर पहुंचाए जाएंगे, तुम बस तैयार रहना। ऑलराइट? देखा, नहीं आया ना? फ्रॉड ही थे साले। मुझे तो पहले से ही पता था। मैम अपने बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? आप कौन है? ये यहाँ कैसे? कुंवर साहब के साथ आपका क्या रिश्ता है? हट जाओ सब। राघव का है वो, उसकी तबीयत खराब थी तो घर पे रेस्ट कर रहा है। ये मजाक हो रहा है यार? तुमने प्रॉमिस किया था ना, आज अगर वो नहीं आया ना तो मेरा ही नहीं सिर्फ तुम्हारा भी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या आप ही हैं कुंवर साहब की गर्लफ्रेंड? वो है कहाँ?
आपके साथ ही आने वाले थे ना। क्या आप दोनों की शादी हो चुकी है? आप हैं कौन ये तो बताइए। मैं बताती हूँ कौन है। ये एक सड़क छाप वेटर है, एक नंबर की फ्रॉड है। ये अमीर लड़कों को अपने प्यार में फंसाकर उनके पैसे लूटती है। ऊपर से ये प्रोफेशनल भी है। आज कुंवर सा तो कल कोई और। मतलब इसने हमारी कुंवर सा को फंसाया है? झूठ बोल रहे हैं ये दोनों। तो तू कुंवर से प्यार नहीं करती? मैंने ऐसा नहीं कहा। देखा, मैंने कहा ना फ्रॉड है ये यहाँ कुछ और इरादे से ही आई है। आप ऐसा किसी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि ये मेरे बचपन की दोस्त है और इसने हमेशा से मेरे बॉयफ्रेंड पे नजर डाली है। कितना झूठ बोलोगी? ये मेरा बॉयफ्रेंड था और तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम अंदर कैसे आई? मुझे भैरव जी ने बुलाया, इनविटेशन कार्ड दिया, देख लो। ये पक्का कोई फेक इनविटेशन कार्ड होगा। और सब लोग संभल के रहना, ये चोरी भी करती है। छोड़ो मुझे, क्या कर रही है? मुझे सब देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप क्या कर रही हैं? चुपचाप खड़ी रहो, चेक करने दे। अदिति, वरना सिक्योरिटी बुला देंगे। सुन, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं चुराया है। अब करिए चेक। नो प्लीज। ममल कहीं के डिपार्टमेंट हो। बता क्या चोरी करा तूने? आप करिए, पूरा चेक कीजिए इसे। सिक्योरिटी, ये लड़की यहाँ फर्जी इनविटेशन लेकर अंदर आई है। मैम, इनविटेशन कार्ड दिखाइए। फिर तो दिखाया था। फिर से दिखाइए। क्या हुआ? मिली नहीं ना? मैंने कहा था ये फ्रॉड है। नहीं। निकालो इसे यहाँ से। नहीं, मैंने आपने तो देखा था ना। मैं कार्ड लाई थी। आप कार्ड सुनिए, निकाल देखो इसको। मेरी बात सुनिए। हाथ हटाओ उससे। तुम चिंता मत करो, अब कोई हाथ नहीं लगाएगा तुम। अब हमें ये बताओ, शुरुआत किसने की? कुंवर सा, इन्होंने इसे फ्रॉड बोला। नाम क्या था तेरा? दिवाकर। अब की बार तूने गलत लड़की से नहीं, गलत इंसान से पंगा लिया है, और इसकी सजा हम तुम्हें ऐसे देंगे कि सारी जिंदगी याद रखोगे। कुंवर सा, आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए। इन लोगों को तो मैं देख लूंगा। ले जाओ इन्हें। माफ करना, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। तुम पक्का ठीक हो ना? अरे बड़ा बोल रहा था, कुंवर सा को ले आएगा। अरे कहाँ है तेरे कुंवर सा? हुकुम, वो नीचे हैं, कुंवर सा लौट आए हैं। क्या? वो नीचे पार्टी में है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो तुम्हें सब लोग कुंवर सा ही समझ रहे। हाँ, बताया तो था भैरव ने कि हम एकदम उनके हम शक्ल दिखते हैं, भूल गई क्या? वैसे एक बात कहें, ये सब देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में हम भी किसी राजा की औलाद रहे होंगे। रिलैक्स ना, 1-2 घंटे की एक्टिंग है बस, फिर हमें वापस घर भी जाना है। हाँ ठीक है। अभी ये कौन है? उसे देख के तो लगता है कि ये सब जानता हूँ। कुंवर सा, आपके बड़े भाई अजीत जी को आपकी चिंता हो गई। हाँ भाई साहब, हम भी भाई साहब को बहुत याद कर रहे थे। पर कहा थे तुम इतने दिन, और तुम कब से अपने साथ ऐसी लड़कियों को लाने लगे? लेडीज एंड जेंटलमैन, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार शाम। तुम राघव नहीं, माधव हो। हाँ, ऐसी एक्टिंग करेंगे सब देखते रह जाएंगे। माधव कभी किसी की सुनता नहीं, और आज एक लड़की के कहने पे चल रहा है। या तो ये माधव नहीं, या फिर कहानी कुछ और है। 18th सेंचुरी की एक रेयर कला, बेमिसाल मास्टरपीस। तो देखते हैं आज शाम ये किस किस्मत वाले के पास जाने वाला है। इसका बेस प्राइस है 5 लाख रुपए। 10 लाख। 10 लाख। क्या कोई इससे ऊपर जाना चाहेगा? क्या हुआ माधव, तुम बोली नहीं लगाओगे? सोचना भी मत, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। या तुम भूल गए कि तुम भी राजकुमार हो, और सच में तुम माधव हो भी या नहीं? 50 लाख। बहुत खूब। 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3। सोल्ड कुंवर माधव सिंह जी के नाम। तो कुंवर साहब, जन सेवा एनजीओ को 50 लाख का डोनेशन आप किस मोड में पे करना चाहेंगे? चेक या बैंक ट्रांसफर? मुझे घुटन सी हो रही है, पता नहीं क्यों। आई नीड फ्रेश एयर। कुंवर साहब, मैं अब यहाँ तो पैसे निकलेंगे या सच, दोनों ही हालात में जीत मेरी है।
कोई बात नहीं कुंवर साहब, आप ये पैसे ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। I need fresh air. हाँ रुको थोड़ी देर, कुछ ना कुछ होगा। कुंवर साहब और कुछ करते हैं। आप पेमेंट ना वो हमारे सेक्रेटरी हैंडल करते हैं, आप उनसे बात कीजिए। आएंगे बॉबी। टेक पेमेंट फ्रॉम सॉरी भाई साहब, वो कुंवर सा की गेस्ट की तबीयत खराब हो गई है, थोड़ी प्राइवेसी चाहिए उन्हें। प्राइवेसी या प्लानिंग? यार मैं सब समझ रहा हूँ क्या चल रहा है, अगर वो माधव है ना तो मैं भी इसका बड़ा भाई हूँ, सच का पता मैं लगा के रहूंगा। क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे थे? 50 लाख देंगे कहाँ से? उस समय हमें जो समझ आया हमने किया। वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था, हम क्या बैठे बैठे देखते रहते वहाँ पे? तुम्हारी कोई बेइज्जती करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राघव ये ईगो की बात नहीं है, क्या होगा अगर भैरव पैसे नहीं भर पाया तो वो हमें यहाँ लाए क्यों? और तुमने कहा था मुमल ये सब हम मजबूरी में कर रहे हैं, तो हमें जो समझ आया हमने कर दिया। राघव हम यहाँ मजबूरी के नाते आए थे, और हमें ऐसा लग रहा है कि फंसते ही जा रहे हैं। इसके पहले सब कुछ एक्सपोज हो जाए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। चल चल चल। भागना इतना आसान नहीं होता ना मुमल, जब कोई रुकने की वजह बन जाए। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? जो होना चाहिए वही हो रहा है। अरे थोड़ा ध्यान तो दिया करो, कोई आ जाए देख ले तुम्हें। कहाँ खड़े हो? हम तो साइड में खड़े हैं भैरव, तुम ही हमारे पीछे पीछे आ गए। बताओ क्या काम है? ये लो। क्या है ये? इसमें पैसे हैं। आज तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, इसी तरह एक्टिंग करते जाओ, मैं तुम्हें लोकेशन और टाइमिंग भेजते रहूंगा। क्या बोल रहे हैं भैरव? देखो हमारी एक दिन की बात हुई थी, इससे ज्यादा एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। और देखिए वैसे भी ना हम आज फंसते फंसते बच गए, प्लीज आज के बाद हमें कॉल मत करना। चलिए सॉरी। हाँ राघव नहीं पगली, माधव। मोमल एक बात कहें तुमसे? वैसे इसमें बहुत सारे पैसे होंगे, तुम्हें क्या लगता है यूज करने चाहिए हमें ये पैसे? मेहनत के पैसे हैं, खर्च करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, और बस कोई रिस्क ना ले ले। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये भैरव का बिछाया हुआ कोई जाल हो। सच कहे ना, हम दोबारा इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहते, हमारा अंदर से ना मन नहीं मान रहा है। अब तुम देखते नहीं, तुम अंदर जाओ, ये कप अपने साथ लेके जाना। पक्का? हाँ मैं देखती हूँ। तुम दोनों मुमल प्लीज। तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुमल प्लीज हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और मुमल मैं तो वैसे भी तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, प्लीज एक मौका दे दे प्लीज। रात कैसे तो करके हम जान बचाकर भागे, ये भैरव के लोग इसलिए अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए। और तुम तो वैसे भी अब कुंवर सा की गर्लफ्रेंड बन गई हो, तो तुम बचा सकती हो। प्लीज यार, प्लीज। ठीक है माफ कर देती हो तुम दोनों को, पर एक शर्त है, अभी इसी वक्त ब्रेकअप कर लो एक दूसरे से। क्या? ब्रेकअप कर लो। मुझे पता था तुम अभी तक मुझे भूली नहीं हो ना, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना। हाँ छोड़ यार, मुझे प्रेग्नेंट होकर फंसा दिया है, मैं नहीं लेना जिम्मेदारी इसकी। चल नहीं आदमी अपनी औकात में रह तू।